नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंजलि, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी हैं। और आपको बता दें, हमारा खास शो एजेंडा फुल एंड फाइनल। इस बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की हर खबर हम दिखाएंगे जो दिन भर का एजेंडा सेट करती है। आज की नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने वाली क्या खबरें, यह हम आपको बताते हैं। दिल्ली में हिंदुत्व का एजेंडा, मोदी शाह का मिशन 121, इंडिया का आज शक्ति प्रदर्शन और इसके साथ ही तिहाड़ में हत्या की साजिश हो रही है क्या, अरविंद केजरीवाल को लेकर जो लगातार कहा जा रहा है। समंदर से दुश्मन को संदेश कैसे दिया जा रहा है। जी हाँ, तो आज की ये वो बड़ी खबरें हैं और सबसे पहले बात शुरुआत में दिल्ली की करेंगे। दिल्ली की सियासत का रुख मोड़ने वाले आम आदमी पार्टी की आरोप से जुड़ी ये खबर है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। केजरीवाल को धीरे धीरे मारने का प्लान है, यह आम आदमी पार्टी का आरोप है। तिहाड़ जेल प्रशासन को इंसुलिन से दिक्कत क्या, तिहाड़ की रिपोर्ट बीजेपी की साजिश का सबूत है। एक मरीज कह रहे हैं आप मुझे इंसुलिन दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे। कमाल हो गया। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में खत्म करने की एक बड़ी साजिश है कि मल्टी ऑर्गन डैमेज हो जाए, अलग अलग वाइटल ऑर्गन्स के अंदर परेशानियां शुरू हो जाए, और जब फिर 4 महीने 2 महीने बाद अरविंद केजरीवाल निकले तो कभी डायबिटीज के इलाज के बाद किडनी का इलाज करा रहे हो, कभी लिवर का इलाज करा रहे हो, कभी हार्ट एलिमेंट्स का इलाज करा रहे हो, और अरविंद केजरीवाल सदा सदा के लिए अस्पताल घूमते रहे और धीरे धीरे मर जाए। यह साजिश है, खुल्लम खुल्ला साजिश है। तो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, लेकिन आपको यह बता दें कि तिहाड़ प्रशासन की रिपोर्ट क्या कहती है। तिहाड़ प्रशासन की रिपोर्ट जो एलजी को सौंपी गई, इसमें किस बात का दावा है, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, यह भी आप देखिए। तो तिहाड़ प्रशासन की रिपोर्ट और आम आदमी पार्टी के आरोप दोनों एक साथ आपको हम दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी से महीनों पहले इंसुलिन लेना बंद कर दिया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, यह तिहाड़ प्रशासन की रिपोर्ट में है। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप, जानबूझकर जेल प्रशासन इंसुलिन नहीं दे रहा है। जी हाँ, तो ये वो जानकारी है जो कि सामने आई। देखिए, तिहाड़ प्रशासन की रिपोर्ट ये कहती है कि गिरफ्तारी के वक्त साधारण दवा ले रहे थे केजरीवाल, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, और आरोप ये कि जेल में उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा आरएमएल की रिपोर्ट में इंसुलिन की सलाह नहीं है, यह तिहाड़ प्रशासन की तरफ से कहा गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के इशारों पर धीरे धीरे जेल में मारने की बड़ी साजिश है। जी हाँ, आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि औषधि विशेषज्ञ ने जांच के बाद डायबिटीज लेवल सामान्य बताई, यानी नॉर्मल बताई है। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है तिहाड़ की रिपोर्ट से बीजेपी की साजिश दिख गई है। कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। एक और बड़ी खबर यह कि आम आदमी पार्टी के हत्या वाले आरोपों पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। सत्येंद्र जैन सिसोदिया को दिक्कत नहीं है, यह बीजेपी ने कहा है। सिर्फ केजरीवाल को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, बयान देने वालों को लग रहा है आगे वो सीएम बनेंगे। आपके मनीष सिसोदिया 1.5 साल से उसी जेल में बंद है, उन्हें तो दिक्कत नहीं है। सत्येंद्र जैन जो बीमार होने के बावजूद जेल में है, उन्हें भी दिक्कत नहीं है। संजय सिंह खुद वहां रहकर आए हैं, वजन उनका भी बड़ा है, उनको भी समस्या नहीं थी। तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल क्यों? कारण सिर्फ ये है क्योंकि जो मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल कि जाते ही उनका नंबर मुख्यमंत्री के लिए बन सकता है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, ये जो आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से कि जेल में अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, जबकि उन्हें इंसुलिन की जरूरत है। हालांकि जेल प्रशासन की रिपोर्ट भी सामने आई है, उसके बाद इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है, क्या है हकीकत? बिल्कुल, देखिए, पूरी जो फाइट है, सियासी फाइट, ये अरविंद केजरीवाल की डाइट और इंसुलिन की आवश्यकता को लेकर के है। यहाँ पर अलग अलग दावे हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि वो इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम पे थे और गिरफ्तारी से यानी कि 21 मार्च से पहले ही इंसुलिन लेना छोड़ चुके थे। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी कहना है कि जो वो पहले अपना प्रोसेस फॉलो करते थे, फॉलो नहीं कर पाए। एक डाइट चार्ट जो बाकायदा 12 अप्रैल से 17 अप्रैल तक का, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें जो उनका इंसुलिन है 320 तक पहुंचा, जो डायबिटीज का शुगर लेवल है वो 320 तक पहुंचा है। और उनका कहना है कि अब उनको इंसुलिन की जरूरत है। जबकि जो तिहाड़ प्रशासन है, उनका कहना है कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद भी आरएमएल के डॉक्टरों ने देखा था, तो उस वक्त
वो एक ओरल मेडिसिन जो है वो ले रहे थे इंसुलिन की जगह पर। तो ऐसे में तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि उनको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनको जरूरत थी और जरूरत है, क्योंकि इसके पीछे साजिश करार कह रहे हैं कि धीरे धीरे उनके मल्टी जो ऑर्गेन है वो डैमेज हो जाए और उससे अरविंद केजरीवाल अस्पतालों के चक्कर काटते रहे या उनकी स्लोली उनकी डेथ हो जाए। ये साजिश रची जा रही है, इसको लेकर के पूरी ये चीजें हो रही हैं। ताजा जो रिपोर्ट आई है वो एलजी के मंगाने पे आई, क्योंकि एलजी ने भी इस मामले में जो आरोप ठीक है, तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के आरोप, उधर तिहाड़ प्रशासन की रिपोर्ट जो कि एलजी वीके सक्सेना को सौंपी गई और इसमें साफ इस बात का दावा कि अरविंद केजरीवाल तो गिरफ्तारी से पहले ही बंद कर चुके थे इंसुलिन। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। रांची में आज इंडिया अलायंस की महारैली है, इंडिया की उल गुलान महारैली। विपक्ष के सभी बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी भी इसमें शामिल होंगी। रैली में केंद्र को कई मुद्दों पर घेरने का प्लान है। तो इससे पहले 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में जो महारैली हुई थी, इसके बाद अब एक और इंडिया अलायंस की रैली जो कि आज रांची में होने वाली। तो झारखंड के रांची में आज इंडिया शक्ति प्रदर्शन करेगा। तमाम बड़े विपक्षी दल के नेता इस उल गुलान न्याय महारैली में शामिल होंगे। जल्दी से इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन बिग वॉल पर मैं और करुणा आपको बता देते हैं। देखिए, झारखंड से विपक्ष का शक्ति संदेश है। रांची में इंडिया गठबंधन की उल गुलान न्याय महारैली आज है, जिसमें कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। रांची के प्रभात तारा मैदान में कई बड़े नेता जुटने वाले हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत तमाम नेताओं के जुटने की इस रैली में उम्मीद है। मंच से सरकार को कई मुद्दों पर घेरने का प्लान भी है। जी हाँ, जानकारी यह है कि देखिए, इधर कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो भी इस रैली में पहुंचेंगी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है और जेल में है इस वक्त हेमंत सोरेन। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, वो भी इस रैली में शामिल हो रही है। जेल में अरविंद केजरीवाल बंद है। और देखिए, इन सब के बीच एक और जानकारी आपको दें कि महारैली से पहले बीजेपी और जेएमएम की जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। संविधान और सनातन पर वार पलटवार हो रहा है। सुनिए। कहने लगे जैसे हमने कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, यह चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। उनका गया में भाषण आ गया कि संविधान को बाबा साहेब भी आ गए तो बदल नहीं सकते। अरे बाप रे बाप, संविधान की पुजारी। शाम को हम लोग दही चूड़ा खाएंगे, भाजपा को भगाएंगे। सनातन विरोधी है, विकास विरोधी है, देश विरोधी है। झारखंड विरोधी है। ऐसे विरोधियों का जमघट है। तो मुझे लगा कि झारखंड की जनता के सामने आप सब लोगों के माध्यम से मैसेज को जरूर पहुंचा देना कि भाई कौन कौन लोग आ रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं अशोक कुमार, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। अशोक, दिल्ली की महारैली के बाद आज रांची में उल गुलान महारैली है इंडिया अलायंस की, क्या कोशिश है इसके जरिए? जी बिल्कुल, बता दें कि रांची के प्रभात तारा मैदान जो उसकी रांची का सबसे बड़ा मैदान है, वहां पर आज इंडिया गठबंधन की तरफ से या यूं कहें कि जेएमएम की तरफ से उल गुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली का जो मुख्य उद्देश्य है कि जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उस वक्त से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पूरे झारखंड में न्याय यात्रा की शुरुआत की गई थी। न्याय यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की विफलता और किस प्रकार से स्वतंत्र जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर झारखंड की जनभावना के अनुरूप काम करने वाले एक मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी चेहरे को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। इसके साथ ही साथ जैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भी कहा कि ये महारैली संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए झारखंड की धरती से उल गुलान की शुरुआत होगी। बता दें कि उल गुलान शब्द का प्रयोग अगर झारखंड के इतिहास या परिप्रेक्ष्य में किया जाए तो यहाँ के जो महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा थे, उन्होंने उल गुलान की शुरुआत और इस शब्द का प्रयोग किया था अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के खिलाफ। ठीक है अशोक, और इसीलिए इस रैली का नाम दिया गया है उल गुलान, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के दिग्गज नेता आज रांची में ये रैली करने जा रहे हैं, एकजुटता दिखाएंगे, शक्ति संदेश देंगे। एक और बड़ी खबर है, आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। सुबह 10:30 बजे खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की सीट पर इस बैठक में मंथन होगा।
तो आज बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार है। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में आज 2 जनसभाएं करेंगे। अमित शाह की 3 राज्यों की रैली है। बंगाल, असम, बिहार के दौरे पर है अमित शाह। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में मौजूद रहेंगे, जहां पर 2 अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो गृहमंत्री अमित शाह की 3 राज्यों की रैली कहां पर? पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। और खबर है कि 400 पार के मिशन पर निकले पीएम मोदी और अमित शाह का आज फोकस कुल 121 सीट पर होगा, जिसमें राजस्थान, बिहार, बंगाल और असम की लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। तो देखिए, जानकारी ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली के जरिए कई सीटों को बीजेपी साध सकती है। बिल्कुल। और देखिए, अब आपको यह समझाते हैं कि कैसे आज मिशन 400 पार तक पहुंचने के लक्ष्य के तहत 121 सीटों को साधने का प्लान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बनाया है। पूरी जानकारी डिटेल्स ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने। दरअसल पीएम मोदी की राजस्थान में आज 2 जनसभाएं हैं। इसमें 25 सीट पर फोकस होगा। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के दौरे पर रहेंगे। असम में रोड शो भी करेंगे। यानी 3 राज्य, 3 जनसभा और 96 सीट को कवर करने की योजना है। जी हाँ, तो आज का मिशन है 121, जिसमें राजस्थान का दौरा बेहद अहम है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, असम की भी सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एक और बड़ी खबर है, महावीर जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। आज दिल्ली में भारत मंडपम में कार्यक्रम है। कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है 2550वां महावीर निर्वाणोत्सव कार्यक्रम है ये, जिसमें पीएम मोदी भी शरीक होने वाले हैं। बात दिल्ली में महाउत्सव से सनातन संदेश की करते हैं। दिल्ली में आज लगेगा संतों का जमावड़ा। 31 महामंडलेश्वर, 1500 संत मंच पर जुटेंगे। 51,000 से ज्यादा सनातनी एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। एक साथ चालीसा का पाठ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। जो खबर है, दिल्ली की सभी लोकसभा सीट कैंडिडेट को भी न्यौता दिया गया है। और वहीं पिछले साल भी तालकटोरा स्टेडियम में बड़े स्तर पर इस तरह का महोत्सव आयोजित हुआ था और इस महोत्सव में बड़ी संख्या में सनातनी शामिल हुए थे। इस बार पहले से भी बड़ा उत्सव प्लान किया गया है, जिससे जुड़ी डिटेल्स भी आपको हम जल्दी से दे देते हैं। इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी जो जानकारी है वो ये है कि इसमें 31 महामंडलेश्वर शामिल होने वाले हैं। वहीं 1500 बड़े संत भी आएंगे, 25,000 पुजारी, वहीं 1470 महिला मंडली समेत कुल 51,000 सनातनी शामिल होंगे। प्रश्न पूछा कि ये चुनाव के बीच में ही क्यों आया। मैं, मेरी बहन, आपको बता दूं कि अप्रैल के महीने में ही हमारा हिंदू नववर्ष महोत्सव आता है। हमें विश्व को बताना है कि 31 दिसंबर 1 जनवरी हमारा नववर्ष नहीं है। हमारा नववर्ष अप्रैल में आता है और इसको 21 तारीख को मनाने का इसलिए रखा क्योंकि बीच में 14 अप्रैल को हमने इसको मनाना था, लेकिन 21 अप्रैल को इसलिए मना रहे हैं क्योंकि नवरात्रे के दिन थे और सभी संत और सभी पुजारी सबका व्रत था और सब पूजा में सम्मिलित थे। इसी वजह से हम उसको 14 को नहीं मना पाए। तो देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है वो आपके सामने हम रखते हैं और दिल्ली के सभी जो 7 सांसद हैं वो इसमें शामिल होंगे, जो कि बताया जा रहा है। कुल मिलाकर 25,000 पुजारी इसमें रहेंगे। तो दिल्ली महोत्सव और बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहां पर एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ होगा। इस कार्यक्रम में 31 महामंडलेश्वर शामिल होंगे, 1500 बड़े संत मौजूद रहेंगे, 25,000 पुजारी, 1470 महिला मंडली समेत कुल मिलाकर 51,000 सनातनी इसमें शामिल होंगे। जी हाँ, और एक साथ ही सभी लोग मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। इसमें दिल्ली में सभी 7 सीटों के बीजेपी के कैंडिडेट्स को भी न्यौता दिया गया है। मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज, प्रवीण खंडेलवाल, हर्ष मल्होत्रा, रामवीर सिंह बिदूड़ी, कमलजीत सेहरावत और योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जिन्हें न्यौता दिया गया है। दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा और देखिए, जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, वहां से इस वक्त शालिनी
वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। शालिनी, क्या वहां पर तैयारियां हैं और जो खबर सामने आ रही है कि जो सभी मौजूदा 7 कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के दिल्ली में, उन सभी को यहां पर आने के लिए न्योता दिया गया है, क्या है कोशिश? बिल्कुल करुणा, मैं बता दूं यहाँ पर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हिंदू नववर्ष महोत्सव बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और यहाँ पर ये जो 7 लोकसभा सीट हैं उसके सारे प्रत्याशियों को यहाँ पर बुलाया गया है, बीजेपी ने बुलाया। और ये जो कार्यक्रम जो है ये मंदिर प्रकोष्ठ की तरफ से हो रहा है और ये देखिए कितना भव्य कार्यक्रम है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि 51,000 लोग यहाँ पर आएंगे और 31 महामंडलेश्वर जो है वो और उसके अलावा 5,000 संत महात्मा जो हैं देश भर वो इसमें पहुंचेंगे और वो सब साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर अनुराधा पोटवाल होंगी और मैं बात करूँ अगर हंसराज रघुवंशी जो होंगे वो भी हनुमान चालीसा आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, भारतीय नौसेना का अभ्यास पूर्वी लहर खत्म। पूर्वी तट पर हुआ अभ्यास का आयोजन, अंडमान निकोबार कमान तटरक्षक बल भी इसमें शामिल हुए थे। तो देखिए बड़ी खबर है, भारतीय नौसेना का जो अभ्यास चल रहा था पूर्वी लहर वो खत्म हो गए। देखिए ये शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं, भारतीय नौसेना का अभ्यास पूरा हो गया है। पूर्वी तट पर इस अभ्यास का आयोजन हुआ था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं।